हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ कुछ बात करने जुड़ चुका हूँ। दोस्तों ये वीडियो वही बच्चे देखें जिन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है, जो बच्चे अब स्टक हो चुके हैं, नहीं समझ रहा कि सर क्या प्लानिंग से पढ़े आगे, राइट, कहाँ से शुरुआत करें। और इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं उनके लिए करूंगा। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, राइट, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो भी चलेगा, आपके लिए कुछ अलग वीडियोस लाऊंगा, लेकिन उन बच्चों तक ये पहुंचा देना जिनकी नैया डूब चुकी है या उनको लग रहा है कि नैया डूब चुकी है, अब कुछ नहीं होगा तो डूबते हुए को तिनके का सहारा है, ऐसे वाली बात है मालिक, राइट। जो डिस्कशन में करूंगा, जितनी भी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये उन बच्चों के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, यहां से बहुत सारे बच्चों के मुझे कॉल्स आए। करीब 20-25 बच्चे हो गए, बहुत सारे मतलब। और एक ही सवाल था कि सर प्लीज हमें कुछ बताइए, हमने कुछ भी नहीं चालू किया है। और कुछ बच्चे ऐसे थे सर शुरू किया लेकिन अभी 15 दिन में बहुत टेंशन आ रहा है। ओके, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, बट दोस्तों पैनिक होना मत। मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि तुम फेल नहीं होगे। अब कहां से शुरुआत करना है, बहुत ज्यादा टेंशन लेके तो पढ़ाई ऐसे भी नहीं होगी, तुमको कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ये सुनो, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ चुके हो तो वहां पे डेली बहुत सारी चीजें आपके लिए हो रही है, अपने एप्लीकेशन पे बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए चल रही है। डेफिनेटली आप वहां पे जुड़िए, वहां पे उस चीज का बेनिफिट लीजिए। बट अब मुद्दा आता है कि सर आता काय करायला पाहिजे। बेटा इकोनॉमिक्स के लिए तो टेंशन तुम लो मत, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूं, बट अभी सही वक्त पे आपके लिए लेकर आऊंगा। और इकोनॉमिक्स के पेपर को बहुत सारे छुट्टियां है, मतलब इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 19 मार्च को है। जिनका मैथ्स नहीं है उन बच्चों को तो मतलब एकदम 7-8 दिन छुट्टियां मिल चुकी है, और जिनका मैथ्स है उनको भी 3-4 दिन छुट्टियां है ही। तो इकोनॉमिक्स मैनेज हो सकता है। मेन तुमको टेंशन लेना है जिनका एसपी है उन लो बच्चों को, और जिनका ओसीएम है उन बच्चों को। अकाउंट्स के लिए भी मैं कुछ बताऊंगा, बट समझ लीजिए पहले तो इस बात को समझिए कि इकोनॉमिक्स उन 15 दिनों में हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, सब चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। सर और मैडम अगेन मैं कहता हूं कि ओसीएम आपको देखो, ये जो पीडीएफ पीछे दिख रहे हैं सी, ये सब एप्लीकेशन पे मतलब एकेसी ऐप पे और टेलीग्राम पे अवेलेबल है। मैं वापस एक बार आपके लिए शेयर कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कि इसके प्रिंट आउट्स निकालिए। अब यहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लास्ट 15 डेज में। दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जैसे कि ओसीएम की बात करते हैं, बेटा 8 ही चैप्टर यहां पे दिखते हैं। और मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 अगर आपका हो जाता है तो 76 मार्क्स की पढ़ाई आपकी खत्म हो रही है। बट कुछ बच्चों को यही नहीं समझ रहा कि सर उसमें क्या पढ़े। बेटा चैप्टर नंबर 4 में 4 ही बातें हैं। एक तो सर्विसेज के फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है इस अटेम्प्ट के लिए, इस बोर्ड एग्जाम के लिए, उससे छोड़ के मत जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना चैप्टर 4 के, लिखो, है ना। फीचर्स ऑफ सर्विसेज, क्या मतलब सर्विसेज इंटेंजिबल है, इंडिविजिबल है, ये सारे पॉइंट्स 5-6 पॉइंट है, वो अच्छे से करके जाना। पढ़ना तो चालू कर दो, वेयर हाउस उसके बाद पकड़ लो, क्योंकि 2 ही टाइप्स है। एक टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, गवर्नमेंट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, एकदम इजीली हो जाता है। और फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, फिर बैंक को पकड़ लेना, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ लेना। और कमर्शियल बैंक मतलब 1 टाइम रीड करोगे तो समझेगा, इतना सिंपल है। और फिर लास्ट में इंश्योरेंस पे जाना, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अगर आपके हो जाते, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, राइट, वो वीडियोस देखो आप लोग अगर लगता है तो। और फिर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में आपने 4 टाइप्स भी पढ़ लिए और 4 मार्क्स के लिए सवाल आया तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले 4th चैप्टर को संभालो। फर्स्ट 1 में 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन से 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा, क्यों पैनिक हो रहे हो, आराम से पढ़ो। तुम्हारा दूसरा गलती क्या है पता है, तुम लोग को लगता है मेरे को पूरा का पूरा सब्जेक्ट अब भी याद आना चाहिए, नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। तुम लोग एट अ टाइम 4 या 6 सब्जेक्ट याद करने की कोशिश कर रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, शाम को लगता है कि भाई मैं भूल गया, वो लगेगा। अब देखो राजा कि अननेसेसरी खुद पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करके खुद के हेल्थ की वाट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना तुमसे हो रहा है उतना अच्छे से करो। और एक दिन में तुम्हें क्या, तुम्हारे टीचर्स को, हम लोगों को भी कह दिया कि 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाओ। अच्छा, सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर है, याद करने को एक स्टूडेंट है। और एक दिन में कैसे याद होगा 6 सब्जेक्ट, नहीं ना सर, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और एक दिन पहले डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन और उस दिन की भी स्ट्रैटेजी में आपको दूंगा, उसका टेंशन लो मत तुम। बट अब ये आज की 16-17 तारीख है, 17-18, राइट, आप लोग अभी ये 10-12 दिन को तो अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। दोस्तों मैंने 1 महीने का ऑलरेडी डेट, डे और आवर्स के साथ शेड्यूल दिया है। वो जिन्होंने फॉलो किया ना आज एक लेवल पे है, अच्छे लेवल पे,
तुमने नहीं किया, अभी जुड़े हो, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन एक चीज याद रखो कि ये प्रिंट आउट्स निकालो, अभी भी वक्त नहीं गया, टिक करो सर। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हर दिन प्लानिंग किया, इधर लिखो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारी चीज एक एक दिन एक एक करो तो ही ये चैप्टर होगा सेकंड वन। क्योंकि सेकंड वन अगर पहले दिन लेके बैठे तो बहुत मुश्किल है, एक ही दिन में सब करना है, सब बाउंसर जाता है। लेकिन बेटा और एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस स्टेटमेंट को, अगर आप कहीं हो तो रुक जाओ, शांति से एक जगह खड़े रह के देखो, अगर कुछ काम है तो छोड़ के सुनो इस बात को, और सारे दोस्तों को बोलना कि इस टाइम से ये वीडियो देखना चालू करें अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो। इस बार जो बच्चा पेपर में जाके बैठेगा उसको जितना आ रहा है उतना लिखेगा तो भी उससे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। कुछ बच्चे डेफिनेटली इस पॉइंट पे आ गए कि सर गिव अप कर देंगे। क्यों गिव अप करना है मालिक, तुम जाके बैठो, क्योंकि इस मोमेंट पे तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हो रहा है ना वो ईक्यू टेस्ट हो रहा है कि सर तुम कितना बोलते हैं कि डर से भाग, मतलब डर के भाग जाओगे या एटलीस्ट वहां पे जाओगे। तो मालिक पेपर लिखने बैठो, बोर्ड वाले शायद तुमको बता दे या ऐसे कुछ बताए की बस मुलांनी लिहिले ना त्यांना चांगले मार्क द्या आणि मिळणार आहे, टेन्शन घेऊ नका, तुम्ही फक्त पेपरला जा, व्यवस्थित अभ्यास करा, जेवढा होतो आहे तेवढा अभ्यास करा आणि फक्त पेपरला जाऊन बसा। तुम्ही जेवढा अभ्यास केलाय ते व्यवस्थित शांतपणे आठवून जेवढं येते तेवढं लिहा, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एट अ टाइम पूरा सब्जेक्ट किसी को याद नहीं आता, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से जाओगे तो एक दिन पहले आपको टाइम मिल रहा है, इकोनॉमिक्स में तो 8-10 दिन मिल रहे हैं, तो अब पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है बेटा। समझ में आ रहा है क्या आपको? और बहुत सारे वीडियो, क्वेश्चन बैंक के वीडियो, रिवीजन वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दे चुका है, अभी मैं उस पर और क्या बनाऊं, और वो आपको भी सेम एप्लीकेबल है, मैं बार बार कह रहा हूं उस चीज को, प्लीज देखिए उसे। अपने टेलीग्राम पे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, बेनिफिट आपके ही है, यस और नो सर। उसके बाद तीसरा चैप्टर, मतलब दूसरा भी हो गया, तीसरा चैप्टर बचता ही क्या है सर, 5 मार्क्स का विथ ऑप्शन वेटेज है। एक क्वेश्चन आने वाला है, क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर रिड्यूस हो चुका है, तो अब फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2-3। खत्म सर, इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 से 3 क्वेश्चन कर लेना। चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है, छठवां तुमने छोड़ दिया, सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, और दूसरी बात टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल पढ़ लेना, तो भी ओसीएम में आपको उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चन। ये अमोल कासर का आपको कमिटमेंट है, समझ में आ रहा है सर? उसके नीचे के ही क्वेश्चन आएगा, ओसीएम का टेंशन हटाओ, पहले 4 चैप्टर अच्छे से करो, फर्स्ट, 7th, 8th और 4th, और उसके बाद 3rd तुरंत हो जाएगा, 5th में टाइम नहीं लगेगा, 2nd हर दिन एक एक फंक्शन करना है, और 6th में जितना आ रहा है उतना करो, 1 टाइम रीडिंग रखो। खत्म सर। एसपी के बच्चों हमेशा याद रखो, एसपी फर्स्ट, 2nd, 3rd, 4th, 5th चालू किया कभी झेपेगा नहीं तुमको। एक काम करना, 9 से शुरू करना सर, पे अटेंशन, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 अच्छे से खत्म करो, क्योंकि इसका वेटेज भी 35 से 40 मार्क तक जाता है। सुनो मेरी बात को, समझो सर। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये 3 चैप्टर में आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो रहा है, 10 मार्क का वेटेज है, 50 मार्क का पेपर हो गया। मैंने आप लोगों को अपने एप्लीकेशन पे चैप्टर 5th और चैप्टर 4 तो फ्री में ही दिया है, देखा क्या? एक बार आप वहां पे आए क्या? वो कोर्स में जाके कंटेंट में फ्री वीडियो, थोड़ा तो एफर्ट्स लो। अगर आप लोग अपने ऐप डाउनलोड करने के बाद AKCA 95 कोड है वो यूज करके पहले उधर तो आओ। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, तुमको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सर चालू कुठून करायचं? SP 9, 10, 11, 12 करा, एक रिलीफ मिळेल तुम्हाला 8th ते। लेटर्स करो, एटलीस्ट 10 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। अब सर फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे भी बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो गई है, उसमें से डिस्टिंग्विश कंपलसरी आता है, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, वो अच्छे से कर लो। और क्या बताऊं आपको सर, सेकेंड चैप्टर्स में भी, मतलब देखो इसके कुछ वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि जैसे वक्त मिले और भी बातें आपके लिए लाऊं, लेकिन आप शुरुआत तो करो, 2-3 चैप्टर, 4-5 चैप्टर खत्म कर दो इस 10 दिन में। एक दिन पहले का स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बोलो यस सर, नो? यस सर। टेंशन मत लो, सिर्फ अच्छे से खत्म करना इन चीजों को। ये 3 चैप्टर 3, 4, 5 एक दिन में खत्म करने का नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा वो चैप्टर पढ़ने का, 10 दिन में इन 3 चैप्टर को टारगेट रखने का। एक दिन में पढ़ने जाओगे लग जाएगी, लेकिन इजी हो सकता है। सर इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो 10-11 दिन में आपके लिए बहुत कुछ चीजें लेके आऊंगा मैं। इकोनॉमिक्स में आपको मैं कह दूं, पहले 5 चैप्टर मैक्रो में सबको दिक्कत आ रही, मैं तो बोलता हूं भाई टेंशन लो मत ना,
तुम पहला, दूसरा, तीसरा, 3A और 3B ये दोनों चैप्टर 4 और 5 यहां तक अगर अच्छे से पढ़ते हो तुम्हारे 70-60 प्लस मार्क्स कवर हो रहे हैं। 3A 3B में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है, क्या चाहिए और इंपॉर्टेंट मार्क्स करना। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में से एक 8 मार्क्स का सवाल आ सकता है। बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है। क्या सवाल था बताए कि रीजंस बताओ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का। इंपॉर्टेंट करना मालिक, मुझे क्यों पता नहीं, गट फीलिंग लग रहा है कि शायद एक क्वेश्चन आए कि रीजंस ऑफ क्या ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहां से 8 मार्क्स का सवाल करना। नेशनल इनकम में बेटा 2 क्वेश्चन तो अभी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम और उसके बाद सर्कुलर फ्लो वाला, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें, समझेगा नहीं। फॉरेन ट्रेड मालिक 9वां चैप्टर डिफिकल्ट जा रहा है ना, चलो मेरे बच्चों को तो इन्हें बहुत अच्छे से बढ़ा दिया है AKCA के। अब ऐसे भी कि नॉन AKCA स्टूडेंट है बेटा, ये 10वां चैप्टर कर ले, कुछ है नहीं उसमें। हमने चार्ट बना बना के इतना, और पूछो सच में AKCA के बच्चों को चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ उसको पढ़ने का स्ट्रैटेजी होता है। आज भी उन बच्चों को अगर AKCA के बच्चे आज तक पहुंच गए हैं, ये उनको तो मैं ऑलरेडी लाइव में बताता हूं, तो उनको चार्ट याद आ रहा होगा कि कहां से क्या याद करना है। बट एनीवेज कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप AKCA नहीं लगा पाए बट आपको पूरा स्ट्रैटेजी मिलेगा। 10 दिन है हमको पढ़ने के लिए। अकाउंट्स में बता दूं, अगर आप यहां पे हो सर कुठून चालू करू, पाच तर व्हायला पाहिजे, बाकी जाऊ द्या भाई। फाइनल अकाउंट यहां पे देखो मालिक, फाइनल अकाउंट और NPO ये 2 चॅप्टर सर इलस्ट्रेशन्स कर लो, फक्त इलस्ट्रेशन्स व्यवस्थित करा, त्याच्यातनच तुम्हाला त्या टाइप्सचे क्वेश्चन येणार आहे। तो 12 और 12 24 मार्क्स डन। ओके ओके सर। उसके बाद आप लोग यहां पे एडमिशन वाला पॉइंट कर लेना, डेथ वाला पॉइंट कर लेना और डिसोल्यूशन वाला पॉइंट कर लेना। तो ये करीब करीब 28 मार्क्स का वेटेज है। और बिल ऑफ एक्सचेंज डायरेक्ट नहीं करना है आपको, उसमें से सिर्फ फॉर्मेट करना है 5 मार्क का, जो 5 में से 5 मार्क्स आपको दिलाएगा। और आगे बढ़ता हूं मैं, ये सबसे इजी चैप्टर है बेटा, इश्यू कंपनी वाला, कंपनी अकाउंट्स। कितना इजी है मैं क्या बताऊं, इसके कुछ बेसिक एंट्री भी कर लिया ना आपने। मुझे पता है कि जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाया बोलेंगे सर आपको इजी लगता है। हमारे पास जो बच्चे, कभी पूछो उनसे, एक टेक्निक, अगेन सिर्फ स्ट्रैटेजी, अगर वक्त मिला तो जरूर मैं बनाऊंगा। इस चैप्टर को छोड़ना मत, चैप्टर नंबर 8 को हाथ के मार्क्स से, क्योंकि थियरी में पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। एनीवेज सर ये 2 छोड़ दिए तो भी चलता है। 6 चैप्टर करने आपको, सिर्फ 6 चैप्टर। NPO मतलब फाइनल अकाउंट, NPO और क्या इश्यू ऑफ शेयर, ये कैटेगरी 32 मार्क्स के करीब करीब हो जाती है ना। 12 दूनी 24 और 8 मार्क्स 32। और उसके बाद एडमिशन, डेथ और डिसोल्यूशन, इतना किया 6 चैप्टर। भाई पोस्टिंग करो, मार्क्स मिलते हैं अकाउंट्स में। मेरा एक दोस्त था जिसने 12वीं की बात है, बहुत टाइम हो गया सर, बहुत रो रहा था कि सर कुछ भी टैली नहीं बना, भाई कुछ भी टैली नहीं हुआ यार, क्या मतलब फेल हो जाऊंगा मैं तो। लेकिन जब मार्क्स आए सर 88 मार्क्स थे उसको, सोचो कुछ भी टैली नहीं हुआ। मतलब सर सही जितना आपको आ रहा है उतना पोस्टिंग करो, अकाउंट आपको धोखा नहीं देगा। बहुत सारी बातें करनी है, कर सकते हैं, बट बेटा जिन बच्चों की लगी पड़ी ना, मैं एक ही कहूंगा, मस्त शांति से ऐसे भी देखो, जिंदगी में टेंशन लेके कुछ होने नहीं वाला। जितना अब हो रहा है बेस्ट देते रहो, आराम से जियो रे, कोई टेंशन, मतलब एग्जाम जिंदगी में बहुत आते रहेंगे। तुम बेस्ट हो, तुम पे हमको डाउट नहीं है, इतना मेरे को पता है, ठीक है, और भरोसा है भाई, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में शायद 19-20 होगा, आपका कोविड का टाइम, ऑनलाइन क्लासेस, सब फैक्टर हमको पता है, तो तुम पे कोई ब्लेम नहीं करने वाला, टेंशन लो मत। और पढ़ाई छोड़ के बहुत सारी चीजों में जिंदगी में बहुत आगे अपन, है ना, इसमें भी हो जाएंगे अगर सही ढंग से पढ़ा तो, ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच, यहीं पे मैं रुकता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।